परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। कलिकाल में इस तरह से उपद्रव होने लगेगा। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बल में वही, धर्म और न्याय की व्यवस्था में कारण बल ही माना जाएगा। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस उसी संग जाएगी। धर्म और न्याय की व्यवस्था में बल ही कारण होगा। न्याय की व्यवस्था में धन बल, समझ गए, और पंचायत में जन बल, जिसके पास लाठी का बल रहेगा। इसलिए धर्म और न्याय की व्यवस्था में कारण जो है बल ही माना जाए। धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बल में, इसलिए बताया महाराजाधिराज धर्मराज युधिष्ठिर राज्य सिंहासन पर जब बैठे, भगवान कृष्ण चले गए। उसी दिन से कलयुग लग गया। और जब सिंहासन पर बैठे तो जैमिनी महाभारत का एक वृत्तांत बड़ा दिव्य है। ये लोग बैठे हुए थे पांचों पांडव, मध्य में सिंहासन पर युधिष्ठिर बैठे थे। तब तक द्वारपाल आया। उसने कहा कोई व्यापारी आया हुआ है महाराज जी। घोड़ों का व्यापारी है, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं उसके पास। युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, जाओ बुला ले आओ, बातचीत करें। बोले आप आइए, पहले घोड़ों को देख लीजिए। उसके बाद युधिष्ठिर जी आए, घोड़ों को देख लिए। बहुत अच्छे घोड़े, उच्च कोटि के घोड़े। युधिष्ठिर जी ने कहा तो ठीक है, आप दे दीजिए हमें। बोले लेकिन इनकी कीमत जो है वो, वे पांचों पांडव तो गए थे देखने। अरे भाई, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, ये पांच थे। ये सब घोड़ा देखने गए थे। सबको देखा, सबको पसंद आ गए घोड़े। ऐसे सुंदर घोड़े ही थे। और युद्ध के लिए घोड़ों की जरूरत पड़ती है। और राज्य सिंहासन पर बैठे ही तो बोले हमको पसंद है घोड़े, हम लेंगे। बोले लेंगे तो आप, लेकिन इसकी कीमत दे पाएंगे? बोले इसकी कीमत क्या है, आप दे लेंगे? युधिष्ठिर जी ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप बोलिए क्या कीमत है इन घोड़ों की। उसने कहा कि जो सबसे बढ़िया झूठ बोलेगा उसको ये घोड़े मिलेंगे। जितना बढ़िया झूठ आप बोलेंगे उतने बढ़िया घोड़े मिलेंगे। युधिष्ठिर ने कहा भैया मैं नहीं खरीद पाऊंगा इसे। एक बार झूठ तो क्या, झूठ की तरह कुछ बोला था। बोला तो था मैं अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरा, लेकिन नरो कहते ही धुतो 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 शंख बजा दिया कृष्ण ने। और मेरे झूठ तो नहीं, झूठ की तरह कुछ बोला गया मेरे मुंह से। तब मेरा रथ जमीन से एक बित्ता ऊपर चलता था, वो जमीन में स्पर्श करके चलने लगा उसी मात्र से। नहीं तो सत्य के बल पर युधिष्ठिर का रथ भूमि छोड़कर ऊपर एक बित्ता चलता था। बोले तो, बोले मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता हूं, मैं जा रहा हूं। अपने बोले अब निकले ही हैं तो ये तो यहाँ है, थोड़ा और आगे बढ़ करके घूम करके देख लेते हैं। अभी राज्य ही है हमारा, तो आगे क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं। आगे गए तो उन्होंने देखा एक आदमी कुआं से पानी भर रहा है, 5 घड़े रखा हुआ है, उन 5 घड़ों को भर देता है। और जब घड़े भर जाते हैं तो फिर घड़ा निकालता है। 4 घड़े भर जाते हैं, 5वां घड़ा निकालता है। 5 घड़े हैं, घड़ों से पानी भरता है सब घड़ों में। और जब 5वां घड़ा निकालता है उसको तो देखता है घड़ा तो टेढ़ा था कुछ, तो टेढ़ा होने से 4 अंगुल खाली था। तो उसने सोचा कि 4 अंगुल खाली है तो इन और 4 घड़ों से थोड़ा थोड़ा डाल ले पानी, एक एक पसर तो भर जाए, बराबर हो जाए। और एक एक पसर पानी उसमें से डालना चाहा
चारों घड़े का पानी सब खत्म हो गया, लेकिन उसका वो 4 अंगुल वाला हिस्सा जो 5वें घड़े का था वो नहीं भरा। बोले अरे ये तो अजब तमाशा है, इन चारों घड़ों का पानी भर गया और 5वें घड़े का 4 अंगुल जो बचा हुआ था ऊपर टेढ़ा होने के कारण वो भी नहीं भरा। इसी घड़े से इन 5 घड़ों को भरा गया बार बार। अरे युधिष्ठिर ने कहा यात्रा बिगड़ गई है, पहले वो व्यापारी झूठ का व्यापार करने वाला मिल गया। चलो आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो देखते हैं कच्चे धागे के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ टिका हुआ है। बोले ये कैसे टिका है, कच्चे धागे के ऊपर कैसे ये पहाड़ टिका है? बोले छोड़ो आगे बढ़ो भाई, अब शकुन हो गया है, यात्रा बिगड़ गई है। पहले ही वो मिल गया नालायक घोड़े का व्यापारी, झूठ की कीमत पर घोड़ा बेचने वाला। आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो देखते हैं कि बढ़िया सुंदर घास चल रही गायें, पश्चिम दिशा से कुछ ऐसी गायें आई जिनके शरीर में कोढ़ जैसा हो गया है और उनके स्पर्श करते ही ये सारे के सारी गायें भी कोढ़ जैसे हो गई। बोले छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो। नकुल ने कहा क्या है भैया? बोले छोड़ो हटाओ आगे बढ़ो। और आगे बढ़े तो देखते हैं कि हंसों का झुंड, हंसों के झुंड में सभी हंसों के पंखों पर वेद मंत्र स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए, और वो हंस गंदगी खा रहे हैं, विष्ठा खा रहे हैं। लहरी ये क्या? छोड़ो छोड़ो हटाओ, ये अच्छा नहीं। ऐसे ये सब भाई देखे, बोले अब आगे मत चलो, अब यहां से लौट चलो, इसी में कल्याण है। ये लौट चले, वहां से लौट आए। लौटे देखते हो घोड़े का व्यापारी फिर खड़ा है वहीं। बोले कहिए क्या इरादा बदल गया, घोड़ा खरीदने का मन हो गया क्या? युधिष्ठिर ने कहा नहीं नहीं, तो हम लोग गए इधर कुछ देख लिया तो मैं सोचा चलो लौटो। क्या? बोले क्या देखा? बोले देखा ऐसे कि ऐसे पानी भर रहा है, 4 घड़े को भर दिया, 5वें घड़े का 4 अंगुल पानी नहीं भर पाया। बोले ये कैसे हो सकता है, इतना बढ़िया झूठ, वाह। उसको झूठ लग रहा है क्योंकि ये तो असंभव है, तो घोड़े का व्यापारी उसने कहा बहुत बढ़िया झूठ, लीजिए घोड़ा आप लीजिए। भीम ने कहा है झूठ नहीं है भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बोले ओ चोर चोर मौसेरे भाऊ है, उल्लू को नहीं दिखता दिन में और गवाही के लिए चमगादड़ को कह देगा है। ये लोग बोले छोड़ो हटाओ। और क्या देखा? बोले और देखा कि एक पतले धागे के ऊपर पहाड़। बोले वाह, पतले धागे के ऊपर पहाड़, और बढ़िया झूठ है तुम्हारा, लो एक घोड़ा और लो। फिर नाराज हुए पांडव, ये तो हम लोग सही देखें, ये झूठ बोलता है। अब गायों वाला भी बताया इन्होंने, हंसों वाला भी बताया। ये सब जब बताया, हंस वाला बताया तो कहा वाह, हंस के पंखे पर वेद का मंत्र और गंदगी खाए। ये देख करके कहा इतने इससे बढ़िया झूठ और कुछ नहीं हो सकता है, लीजिए सबसे बढ़िया घोड़ा ये आपका है। अब भीम को आया गुस्सा, कहा नालायक, मान नहीं रहा है, ले करके गदा और दे मारे उसके सिर पर, लेकिन तब तक वो गायब हो गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। उस झोंक में भीम ही नीचे गिर गए, अपना संभाल लिए अपना बैलेंस। भीम आखिर पवन पुत्र थे भीम, वायु देवता के द्वारा, इसलिए बैलेंस गड़बड़ाया नहीं उनका, सावधान। देखते हो गायब हो गया। अब उस जगह पर देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील का मुकुट धारण किए हुए, स्टेनलेस स्टील का कंगन धारण किए हुए, स्टेनलेस स्टील की मालाएं धारण किए हुए, प्लास्टिक ऑर्नामेंट कलर्ड किए हुए पहने हुए, लोहे के चमकता हुआ काला कलूटा। बोले कौन हो तुम? बोले मैं राजा हूं। बोले कौन? बोले मेरा नाम कलयुग है। क्या नाम है? कलयुग है। मैं कलयुग हूं, मेरे यहां यही होने वाला है।
ये कलयुग में होगा। एक बाप अपने 4 बेटों का पालन पोषण करेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, नौकरी लगाएगा, शादी करेगा, ब्याह करेगा, सब इंतजाम करेगा, लेकिन बाप की 4 अंगुल इच्छा जो है, पानी जैसे बताया ना, वो चारों बच्चे मिलकर के भी बाप की 4 अंगुल इच्छा भी पूरी नहीं कर पाएगी। ये मेरे कलयुग में होगा, ये मेरे शासन में होगा। पतले धागे के ऊपर जो तुमने पहाड़ देखा, सारा संसार पहाड़ की तरह होगा। धर्म जो है वो पतले धागे की तरह रहेगा, लेकिन फिर भी संसार को रोक के रखता है धर्म। धारणा धर्म मिथ्या हो, इसलिए मेरे यहां यही होगा, मेरे राज्य में यही होगा। समझ गए? और जो तुमने देखा कि हंसों के शरीर पर मंत्र लिखे हैं, ये हंस हमारे कलयुग के ब्राह्मण होंगे, जो वेद वेदांत सब पढ़ करके भी कांदा लहसुन खाएंगे, अभक्ष भक्षण करेंगे, मांस तक खाएंगे। ये कलयुग के ब्राह्मण हो जाएंगे हमारे। वेद मंत्र लिखा है, जैसे पंखे पर सुनहले अक्षरों में हंस के, ऐसे वेद पढ़ने वाले वैदिक ब्राह्मणों की ये दशा हो जाएगी। और जो देखा सफेद रंग की ऐसी गाय कोढ़ जैसी आ गई, और जो सुंदर लाल रंग की गायों को सफेद रंग से कर दिया, वो यही होगा। पाश्चात्य देशों से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो कोढ़ की तरह सफेद दाग ल्यूकोडर्मा की तरह होंगे देखने में। उनके संपर्क में पड़ करके भारत की विशुद्ध संतानें जो हैं वो भी जूठा खाने लगेंगी, होटल में खाने लगेंगी, रुपए दे दे करके जूठा खाएंगी होटलों में जाकर के। इस तरह से कलयुग में मेरे होगा। अगर तुमको पसंद है तो रहो, और नहीं तो समझो। और ये देखो, ये घोड़े हैं ना, बोले घोड़े तो गायब हो गए, घोड़ों की जगह तो ये कुर्सियां हैं, एक से एक बढ़िया सुंदर। बोले ये कुर्सियां हैं, कोई प्रधानमंत्री की, कोई शिक्षा मंत्री की, कोई गृह मंत्री की, कोई जल संसाधन जल शक्ति मंत्री की, कोई मानव संसाधन विकास मंत्री की। जो जितना बढ़िया झूठ बोलेगा उसको उतनी बढ़िया कुर्सी मिलेगी, जो सबसे बढ़िया झूठ बोलेगा उसको प्रधानमंत्री की कुर्सी मिलेगी। समझे? ये सब हमारे युग में होगा। कलयुग का, कलिकाल का चमत्कार बताया। परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।